आपका जो भी कहना सुनना है सब पर्चे में ही लिखा होना चाहिए। प्रमुख रूप से आपके पीरियड की साइकिल और पीरियड की कंडीशन आपको सही लिखवानी है। उसके बाद आपको दिव्य जो भभूति दी जाती है उसको तिलक लगाना है, उसको खा लेना है। लाल धागा बाएं हाथ के बाजू में बांध लेना है। देखिए, आज मैं आपको इस विषय पर विशेष तौर से जोर देना चाहूँगा कि हमें यहाँ से जो आहार लेके जा रहे हो उस पर संदेह नहीं होना चाहिए, उस पर विश्वास पूरा होना चाहिए, पूर्ण भरोसा होना चाहिए। क्योंकि जब हम ये देख पा रहे हैं सीधा लाइव के माध्यम से और दूसरे साथियों के माध्यम से, दूसरे रिश्तेदार, दूसरे मित्र लोग, बहुत सारी बहनें बता रही है कि मैंने इतने दिन आहार लिया, इतने दिन फॉलो किया और मेरे को जहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया, जहाँ बिल्कुल उम्मीदें खत्म हो गई, जहाँ ज्योतिष आचार्यों ने कह दिया तुम्हारे भाग्य की रेखाओं में संतान नहीं है, जहाँ पर बड़े बड़े तांत्रिकों ने जो भी जानकार ऐसे बताए जाते हैं, ऐसे बाबाओं ने मना कर दिया, और वहाँ यहाँ का दिव्य आहार ले जाकर, दिव्य आरती फॉलो कर गुरुदेव का प्रवचन फॉलो करके उनको आशीर्वाद हो रहा है, उनको संतान आ रही है। तो ये कोई सामान्य आहार नहीं है। जहां पर एक तरफ पूरा विश्व एलोपैथिक पर अनुसंधान कर रहा है, आज से नहीं, हम बहुत आगे हैं इसमें, और आयुर्वेद पर भी बहुत बड़ा अनुसंधान है। लेकिन एक ऐसा कौन व्यक्ति आया जो कुछ साधारण सा चूर्ण एक पाउडर लेके आया और पूरे विश्व को हिला दिया, सबको आश्चर्य में डाल दिया। ये क्या लेके आया है कि जहां हमने मना कर दिया कि होना संभव नहीं है, उसको संभव कर दे रहा है। इसके पीछे साक्षात शिव कृपा है, भगवान रुद्र की, भगवान भैरव की प्रकट कृपा है, वरना ये संभव नहीं है। जो इस दरबार ने किया है वो वास्तव में एक मातृ शक्ति के लिए बहुत बड़ा वरदान है, और उसमें आपका संकल्प प्रबल और पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से इस आहार को ले जाकर कब तक फॉलो करना है। मैं हमेशा बताता हूँ कि कम से कम 5-6 महीने ले, उसके बाद नहीं आया, उन 5-6 महीनों में आधे से ज्यादा दिनों को तो रिजल्ट आ ही जाएगा। उसके बाद अगर किसी का रुका है तो 5-6 महीने आरती लाइव प्रवचन फॉलो करें, उसमें 25% बहनों का फिर आ जाएगा। उसके बाद 25%, उन 25% बहनों का जिनका रिजल्ट रुका हुआ है वो 6 महीने बाद, 6 महीने वेट करके फिर आ जाए, नया पर्चा बनाए, फिर से तैयारी करें, तो 25% जो बची हुई है उनका भी आ जाएगा और 100% हो जाएगा। आप एक छोटी सी बात पे विचार करिए कि जहां पर पॉजिटिव आता है वहां नेगेटिव प्रकट होता है, जहां सकारात्मकता होती है वहां नकारात्मकता अपनी ड्यूटी लगा के धरना देके बैठ जाती है। जहां पर सत्य अपना झंडा लगा के खड़ा होता है वहां असत्य की चारों तरफ से सारी असत्य की जो पावरफुल उनकी असत्य की शक्तियां हैं वो सब उसको गिराने के लिए खड़ी हो जाती है। जब आप देवीय कार्य करते हो तो सारी असुरी शक्तियां आपके पीछे पड़ जाती हैं। जब आप पुण्य कार्य करते हो तो सारे पाप आपके पीछे पड़ जाते हैं। जब आप किसी का भला करने वाले होते हो
तो सारे दुष्ट आपके दुश्मन होने लगते हैं। जब आप मीठा बोलना, प्रेम से बोलना शुरू करते हो तो सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आने लगती है और वो कहती है तुम इतना अच्छा क्यों बोल रही हो। गालियां देना शुरू करो, उल्टा बोलना शुरू करो, कुछ समस्या क्रिएट करो। जब आप शांत रहना शुरू करोगे तो आपको अशांति पैदा करने के लिए वो नकारात्मक शक्ति, वो नेगेटिव ऊर्जा आपको परेशान करना शुरू करेगी। इसलिए सावधान हो जाइए कि जब भी हम शांत रहने की कोशिश करते हैं तो अशांति अपना पूरा पावर लेके आके खड़ी होती है और वो अशांति आपको शांत रहने से रोकने का कार्य करती है। जब आप आरती कर रहे हो, दीप जला रहे हो तो आपका दीप बुझ रहा है, बुझ जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका मन डिगाना चाहती है कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है। लेकिन फिर जलाइए, घबराने की क्या जरूरत है। बुझ गया ना, आपके पास माचिस की तिल्ली है, फिर दीपक को जलाइए। फिर जलाया, फिर बुझ गया, फिर जलाइए। हार नहीं मानना है, बार बार अखंड दीप जलाना है। जहां पे अमृत पैदा होता है, जहां पे औषधि अमृत पैदा होता है, वहां जहर प्रकट करने के लिए संसार की सारी नेगेटिव ऊर्जा तैयार होती है। आप देखिए, मैं इस घटना को इतिहास से जोड़ के बताता हूँ। हमारे आयुर्वेद में भगवान धन्वंतरी हुए, भगवान साक्षात नारायण के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने वो करके दिखाया जो कभी नहीं हुआ। उन्होंने अमृत प्रकट कर दिया। उन्होंने मृत्यु के बाद जीवंत करने वाला ऐसा दिव्य जल प्रकट कर दिया भगवान धन्वंतरी ने। अब क्या होता है कि जब आसुरी जो नेगेटिव शक्तियां हैं उनको पता चला कि ये बंदा, जब यमराज का सिस्टम गड़बड़ होने लगा तो जी बंदे ने बहुत गड़बड़ कर दिया, इसको कैसे रोका जाए। अब वो स्वभाव से संत प्रवृत्ति के थे, अपनी जिद के पक्के थे, नहीं मानते। राजा परीक्षित को श्राप हुए कि आज से 7 दिन बाद एक तक्षक नाग उनको डस लेगा जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा की वो घटना, वो श्राप देना पूरे राज्य में फैल गया। भगवान धन्वंतरी को पता चला। बड़े साधारण से व्यक्तित्व के धनी चाह रहे थे, बोले मैं राजा को जीवित करूंगा। तो आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे करेगा। तक्षक नाग को पता चला, वो विष लेके जा रहा था राजा को मारने के लिए, और धन्वंतरी अमृत लेके जा रहे थे। जब आप अमृत लेके निकलोगे तो विष लेके आपको रोकने वाला जरूर मिलेगा, ये पक्का है। भगवान को नहीं छोड़े। जब धन्वंतरी भगवान अमृत लेके जा रहे थे तो वो तक्षक नाग रास्ते के अंदर एक लकड़ी का डंडा बन के गिर गया ऐसे। तो उन्होंने उसको उठा लिया, तो ये लकड़ी पड़ी है, उठा के अपने कंधे पर ऐसे रख के चल रहे थे। फिर अचानक से पीछे थोड़ी गुजास हुई तो उसको ऐसे बुझाया, ऐसे बुझाया तो उसका मुंह था, उसने पीछे डस लिया। और धन्वंतरी को वरदान था कि उनके आंखों के सामने अगर किसी को विष चढ़ जाए तो उनकी दिव्य दृष्टि से दूर हो जाता था, लेकिन उनको पीठ पीछे डस लिया, इसलिए धन्वंतरी का शरीर खत्म हो गया। और राजा परीक्षित को जो श्राप थे, फिर उसी नाग ने उनको डसा और उस श्राप की पालना हुई। तो आप देखिए कि आज ये दरबार आपके लिए इतना दिव्य आहार लेके आया, इतना दिव्य प्रवचन, इतनी दिव्य आरती लेके आया। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो ये लेके आया है क्या उसकी आयु पूरी होगी? ये संभव नहीं है। प्रकृति अपना प्रभाव लेके चलती है। आप पूरे दिल से तैयारी करो, आप समझो